हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने हमें काफ़ी मैसेजेस एंड मेल किए कि जब हम रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं सीसीएस कैटेगरीज के अंतर्गत, और फॉर्म फिलअप करने के बाद जब हम सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद जब हम फाइनल प्रिंट आउट अपना फॉर्म लेते हैं, तो एक समस्या आता है। वो समस्या क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे। एक समस्या ये आता है कि हम फॉर्म फिलअप करते समय तो अपना जो अप्रेंटिसशिप का डिटेल है, यानी कि जो मार्क्स है और जो पूर्णांक है, वो सारी चीज़ें हम फिलअप करते हैं। यहाँ पे वो डिटेल आता है। ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट इसके नीचे वो सारे डिटेल्स आता है। अभी आप देखेंगे तो एनएसी सर्टिफिकेट का आपका आपने कब से कब तक किया वो डिटेल आ रहा है। आपका सर्टिफिकेट नंबर ही आपको केवल आपके प्रिंट आउट में देखने को मिल रहा है। जबकि काफ़ी लोगों ने हमें मैसेजेस किया और मेल भी किया कि उनके कुछ दोस्तों के फॉर्म में कुछ इस तरीके से उनका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आ रहा है, उनका मार्क्स भी आ रहा है, उनका पूर्णांक भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई जो है बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपके प्रिंट आउट में आपका मार्क्स और आपका जो पूर्णांक है वो शो नहीं हो रहा है, तो इससे कोई बड़ा इशू नहीं है। आप लोग इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कि हमारे फॉर्म में हमारा ये मार्क्स और पूर्णांक शो नहीं हो रहा है, क्या हमें हमारा 1/3 ऐड होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका 1/3 भी ऐड होगा। ठीक है, 1/3 जो 1/3 है वो भी ऐड होगा, और आपके नंबर्स वगैरह भी ऑलरेडी सबमिटेड हो चुके हैं। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। वो केवल वेबसाइट के इश्यूज़ की वजह से फाइनल प्रिंट आउट में आपको देख नहीं रहा है। बाकी आपका मार्क्स जो है और पूर्णांक वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है आपके फॉर्म में। जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा लॉगिन करने के बाद, तो ऑलरेडी आपका जो मार्क्स है और जो पूर्णांक है, ठीक है, वो सबमिट हो चुका है। तो आप इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पहली बार इशू आया था ट्रेड को लेकर के, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को मेल भी किया था। आप देखेंगे कि जब 22 जनवरी से या फिर 23 जनवरी से जब फॉर्म स्टार्ट हुआ था भरने के लिए, तो वहाँ पे कोपा ट्रेड, सीएचएनएम ट्रेड, या फिर जो आप लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं जिस भी ट्रेड से, वहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमने अपने साइड से मेल भी किया हुआ था। यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमारा नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, विनोद शर्मा, और मैं अभी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में हूँ। ठीक है, वर्किंग हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सारा डिटेल्स आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैंने इशू लिखा था कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो ट्रेड है वो, और जो सीएचएनएम है यानी कि आईटी सेक्टर का कोई भी ट्रेड नहीं आ रहा था। इसके अलावा और भी कई सारे ट्रेड थे जो फॉर्म फिलअप करते समय नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इशू को मेल किया था। यहाँ पे आप देखेंगे किस मेल पे किया था मैंने। ये आप देखेंगे rrb.help@csc.gov. पे मेरे यहाँ पे हमने किया था। मैं पेन को थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, काफ़ी मोटा पेन हो गया। हाँ, फिर उसके बाद रेलवे ने हमें रिप्लाई भी किया। रेलवे ने क्या रिप्लाई किया आप लोग देख सकते हैं। 30 जनवरी को ही रिप्लाई रेलवे ने हमें कर दिया था, और उन्होंने बोला कि थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू that to accurately mention your apprenticeship certificate details you are requested to select any discipline। उन्होंने बोला कि जब आप apprenticeship डिटेल आप सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बोला कि एनी डिसिप्लिन ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेल करके सॉल्यूशन को रिसीव किया था। ठीक है, तो इस बार भी हम मेल कर देंगे कि ऐसा समस्या क्यों आ रहा है कि किसी के फॉर्म में पूर्णांक शो हो रहा है, किसी के फॉर्म में उनका मार्क्स ही नहीं शो हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के हम मेल कर देंगे, कल सुबह ही मेल कर देंगे अपने ऑफिस में जा करके। ठीक है, आप लोग परेशान नहीं होंगे, और जो भी सॉल्यूशन आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, बहुत छोटी सी समस्या है। इससे किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये समस्या काफ़ी लोगों के साथ, बड़ी संख्या के साथ ये समस्या है, और ये कोई समस्या नहीं है। मैं कल बात करूंगा, और मैं आपको फिर एक वीडियो छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि आखिर समस्या क्यों है ऐसा। बाकी दोस्तों, आई होप कि आप जो है इसको लेकर के समझ गए होंगे। बाकी आपको किसी भी प्रकार का चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो आप हमारे वाईफाई गूगल ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको लेटेस्ट क्लासेस भी कराऊंगा। सिलेबस का भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट से कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।